नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सवाल है कि क्या बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आ रहा है। आप कह रहे हैं कौन सी बात मैं कर रहा हूं, कहां शिवसेना की बात हो रही है, कहां भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, कहां शिवसेना के दोनों धड़ों में आपसी लड़ाई की बात हो रही, कहां शिवसेना और मनसे की मिलाप की बात हो रही, कहां अजीत पवार और शरद पवार के मिलने की बात हो रही। इस दरमियान मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की संभावनाओं की, जो बिल्कुल चर्चा से दूर है। उसकी बात भला मैं क्यों कर रहा हूं? कहां कुछ दिख रहा है मुंबई में कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का क्यों हाल के दिनों में जिस ढंग से चक्की पीसिंग अंदाज में महाविकास आघाड़ी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी का हालत खराब हुआ है, उसमें ये 227 सीटों वाले वो जो महापरिषद है, उसके अंदर पार्षदों की संख्या के बारे में कांग्रेस की संख्या कौन गिनने जाता है? आपको याद दिला दूं, पिछला चुनाव 2017 का चुनाव था। उस समय इस बृहन मुंबई महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी के 31 पार्षद जिताए थे। बेहद कम है, आप कह सकते हैं कहां 86, कहां 84, कहां 31, तो बिल्कुल साफ था। लेकिन उस समय की स्थिति और हाल की स्थिति में जो बदलाव आया है, बड़ा बदलाव आया है। इसको आकलन करने वाले लोग कह रहे हैं 15 दिनों का ही समय बचा है, मोटे तौर पर 20 दिनों का समय बचा है। 15 जनवरी को चुनाव है, बीएमसी का, पुणे के नगर पालिका का और पिंपरी चिंचई नगर पालिका का, ऐसे 29 नगर पालिकाओं का चुनाव होना है। और चुनाव से पहले एक तरीके से जो कवर करके रखा था कांग्रेस पार्टी को चारों तरफ से शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने लगभग घेर के रखा था कांग्रेस को। कांग्रेस को कोई रास्ता नहीं दे रही थी। जो लोग कांग्रेस पार्टी के पास थे या उसके समर्थक थे, अनमने ढंग से यूबीटी शिवसेना को वोट देना पड़ रहा था उन्हें। कौन सी यूबीटी शिवसेना को? आप याद रखिए, मनसे के साथ जाकर जो मिल ले रही है, जो राज ठाकरे के साथ मिल जा रही है। हिंदू हृदय सम्राट के नाम से मुंबई की धरती पर या महाराष्ट्र की धरती पर जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी है, उससे बड़ी चैंपियन के तौर पर शिवसेना। अगर दोनों शिवसेना इस रेस में लगी पड़ी है कि मैं हिंदू हृदय सम्राट हूं, मैं हिंदू सम्राट हूं, उसमें से एक को कांग्रेस पार्टी को चुनना पड़ रहा है महाविकास आघाड़ी के नाम पर, तब क्या करें लोग जो इसके खिलाफत में हैं, जो जिसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष वोटर्स क्या करें, जो दलित वोटर्स है वो क्या करे, पिछड़ा वोटर्स क्या करे, वो मुस्लिम वोटर क्या करे, जिसको कि आगोश में आ जाना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी के शिवसेना के पास चले जाने की वजह से। अनमने ढंग से लोग आते हैं। लेकिन एक उम्मीद, एक खालिश उम्मीद तैयार हुई है मनसे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात से। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मिलकर एक रास्ता खोल दिया है, कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्र अंदाज में चुनाव लड़ने का रास्ता खोल दिया है। यह बीएमसी का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण होता है, बीएमसी का जो बजट है अपने आप में, कहते हैं बीएमसी पर जिसका राज होगा वो मुंबई पर राज करेगा। मुंबई में क्या, महाराष्ट्र पर राज करेगा, इतना पैसा होता है। 31 पार्षदों ने अच्छा किया था कांग्रेस के, लेकिन 31 को बढ़ा करके अब मुंबई नगर पालिका पर कब्जा करने के लिए 227 सीटों वाले मुंबई नगर पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस पार्टी को चाहिए मोटे तौर पे 150 सीटें। क्या 150 सीटों की गुंजाइश बन रही? दरअसल इतना समय कम बचा है, 15 जनवरी को चुनाव होना है और ये रास्ता खुला है 23 जनवरी को। दोनों भाई जब एक हुए, उद्धव ठाकरे ने क्लियर किया है कि वो मनसे के साथ जाएंगे, मनसे के साथ अपने अस्तित्व की बचाने के लिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए रास्ता खोला है। ये अलग बात है, कांग्रेस पार्टी के पास नहीं आ रही एनसीपी। ये वक्त मुफीद वक्त था कि एनसीपी शरद पवार जो गुट है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अच्छा चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन वो भी जा रहे हैं, कह रहे हैं, उसके बारे में खबर आ रही है चाचा भतीजा एक हो रहे हैं, जैसे दो चचेरे भाई एक हो गए, मनसे और शिवसेना के उद्धव ठाकरे एक हो गए हैं। उसी ढंग से अचानक से ख्याल आया है अजीत पवार को, शरद पवार को, सुप्रिया सुले को कि वक्त आ गया है कब एक हो जाओ, परिवार को एक कर लो, इकट्ठा कर लो। इतनी उम्र में जाकर के लड़ना झगड़ना क्या? तो ये विवेक जब आया है शिवसेना के अंदर आया, शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अंदर जब आया, ये विवेक जब एनसीपी के पास आया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास आया। कह दूं आपको, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने तकरीबन 1998 से मोटे तौर पे कांग्रेस के लिए साफ रास्ता नहीं छोड़ा था। कांग्रेस अलग तो हो गई वो, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पे, बाकी चीजों के नाम पर रास्ता नहीं छोड़ रही थी, जो एग्रेशन था। तकरीबन 27 सालों के बाद मुंबई की धरती पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक उम्मीद आई बनी है कि वो अकेले चुनाव लड़े। आपको याद दिला दें, 1992 में पिछली बार जब मुरली देवड़ा होते थे, उनके नेतृत्व में मुंबई महानगर पालिका पर कांग्रेस पार्टी जीत आई थी। 92 के बाद से अब तक नहीं। ये जो खेल होता था, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक हो जाती थी, आपस में लड़ लेती थी चुनाव। 2017 तक तो साथ ही थे लोग, 2017 के बाद अलग हुए ना दोनों।
उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जो लड़ाई हुए हैं 2023 में, उससे पहले तक एक थे, सब एक था। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी खेल ऐसा करती थी मिलकर के कि कांग्रेस को बिल्कुल दूर हटा देती थी, दूर चली जाती थी। कांग्रेस का आधा काम शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर करती थी, आधा काम एनसीपी कर दिया करता था, जिसको कहते हैं ना सटा करके छुरी लगा देना। तो वो काम एनसीपी शरद पवार की पॉलिटिक्स करती रही हमेशा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास 1992 के बाद, अब मुरली देवड़ा की बात जब कह रहा हूं तो नए युग के लोग जाने, अभी मिलन देवड़ा मुरली देवड़ा के पुत्र हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, मुंबई से आते हैं। और उनके पिता के समय में वो कांग्रेस पार्टी में थे, मिलन देवड़ा भी लंबे समय कांग्रेस पार्टी में थे, राहुल गांधी के ब्रिगेड में थे, बाद में उनको तोड़ के कांग्रेस में लाया गया। तो जब तक मिलन देवड़ा का दौर था, कहते हैं कोषाध्यक्ष हुआ करता कांग्रेस पार्टी, इतना पैसा होता था। तो 92 तक कांग्रेस पार्टी की बीएमसी पे पहुंच थी, पकड़ थी। उसके बाद से ये लोग छूटे हैं, टूटे हैं, तब सारा पॉलिटिक्स चली। लेकिन अब जाके 92 के बाद से एक उम्मीद आई है 2026 में, 15 जनवरी 2026 को, कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अगर ठीक से मोबिलाइजेशन हो जाए, पैसा उनको मिल जाए, अगर प्रणीति शिंदे जो सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं, जो सांसद हैं, उनको एक्टिव किया जाए, वर्षा गायकवाड़ को एक्टिव किया जाए, बाकी नाना पटोले जो लोग वहाँ हैं उन सबको एक्टिव किया जाए, और जो स्क्रूटनी का काम है 227 सीटों पर, पहली बार ऐसा हो रहा है 227 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ने के लिए उम्मीद जगी है। तो कोई ना कोई पार्षद होगा, संगठन जरूर, जाहिर तौर पे मुंबई में सारे इलाके में कांग्रेस का उस ढंग का संगठन नहीं है, लेकिन वोटर्स हैं, वोटर इस हिसाब से जब आपने स्वतंत्र छोड़ दिया, एनसीपी से अलग हो गए, एनसीपी से अलग जाके लड़ रहे हैं। इसके अलावा शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जो अब तक घेर के खड़ी थी कांग्रेस पार्टी, खुला सांस लेने का मौका नहीं दे रही थी, उनके समर्थकों को नहीं दे रही थी, अब वो चली गई मनसे के पास। कांग्रेस पार्टी ने तय किया अब अकेले चुनाव लड़ेगी। जब अकेले चुनाव लड़ेगी तो ठीक से स्कैन कर अपने कैंडिडेट को और चुनाव लड़वाए। तो एक उम्मीद तो है, 31 को ला करके 131 तक किया जा सकता है। अगर किया जाता है तो ये अचंभित करने वाली बात होगी। इनफैक्ट मुंबई के इस बीएमसी चुनाव से या 29 नगर पालिकाओं को जो चुनाव जो हो रही है बड़े शहरों की, उसमें कांग्रेस पार्टी को जो अकेले चुनाव लड़ने का मौका मिला है, अकेले इस बार की इस अग्नि परीक्षा में राहुल गांधी अगर सही साबित होते हैं या प्रियंका गांधी मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए उदय का काल होगा। कांग्रेस को स्पष्ट बड़े लंबे समय से बात चल रही थी, शिवसेना से आप साथ छोड़ो, एनसीपी से अपना साथ छोड़ो, अपना रिश्ता छोड़ो और अकेले सांस लेने का मौका दो, तो मैं मुंबई में चमत्कार करता हूँ। बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे नेता ये क्या क्या कर छोड़ के चले गए। संजय निरुपम उसमें से एक हैं, कई नेता ऐसे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जाके शिवसेना के पास चली गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए कोई रास्ता नहीं मिला पॉलिटिक्स का। अब जाके मिला है बहुत लंबे समय के बाद, बहुत घेराबंदी के बाद। अगर इस काम को बेहतर तरीके से बीएमसी में कर जाती है कांग्रेस पार्टी, तो यकीन मानिए कांग्रेस के उदय का काल होगा। और लेकिन जब मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा हुंकार भरते हुए कह रहा हूं, एक रास्ता सा मिलता दिख रहा है, उम्मीद दिखता है। जहां बिल्कुल नहीं उम्मीद होती वहीं से कुछ आ जाता है। पॉलिटिक्स हमेशा चमत्कारती, चौंकाती है, चमत्कृत करती है। आप जो सोचते हैं वैसा होता नहीं। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो नतीजे बताएंगे, 16 जनवरी को आने वाले बीएमसी के नतीजे बताएंगे। नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को बड़े लंबे समय के बाद एक स्पेस मिला है अकेले चुनाव लड़ जाने का, और उस चुनाव लड़ जाने का जिसमें उनके पास सॉलिड समर्थन बेस है, मुस्लिमों के अंदर, दलितों के अंदर और पिछड़े वर्ग के अंदर, और दूसरी सबसे बड़ी बात उत्तर भारतीयों के अंदर। उत्तर भारतीयों के अंदर इसलिए कि मनसे और शिवसेना जिस ढंग से एक हुई है, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे साथ मिले हैं, तो एक हल्का जो उत्तर भारतीयों का है, जो हमेशा से परेशान रहा है शिवसेना को उस विंग से, मनसे को उस विंग से, जिसमें काफी हद तक एकनाथ शिंदे के लोग भी रहे थे लंबे समय तक, वो उत्तर भारतीय वोटर एक हिसाब से कांग्रेस तरफ इंक्लाइन अगर हो जाए, दलित का है ही बेस, मोटे तो मुस्लिम का बेस है ही, उनके पीछे कोई और बड़ा कैंडिडेट अगर काटने के लिए, वोट काटने के लिए कोई मुस्लिमवादी जैसे AIMI है या समाजवादी पार्टी ये अगर खड़ी नहीं होती है, एक से एक सीट पर ऐसे चुनौती नहीं मिलती है कोई राष्ट्रीय पार्टी के जरिए, तब कांग्रेस के लिए एक मुफीद रास्ता होता दिख रहा है। सवाल ये है, इस सवाल के साथ आपको छोड़ रहा हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये बीएमसी चुनाव एक नई उम्मीद लेकर आया है? क्या इस उम्मीद पर खरे उतरने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता सक्रिय हो गए हैं? क्या वास्तव में वो जड़ से जुटे हुए वर्कर्स को एक बार फिर से उठ खड़े होने के लिए, उसके लिए एनर्जी भर रहे हैं? अगर ये सब है तो हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।